गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का समरी आपसे डिस्कस करूँ। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें चैप्टर को अपन दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन आता है, और इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, कि किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पॉइंट चार्ज के लिए अगर बात करें तो जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है U इन्फिनिटी प्लस K Q1 Q2 बाई R। तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ सिस्टम फ्रॉम A to B। So potential energy is ultimately related to the work done by a force। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ चार्जेस है, वो स्टेट A से स्टेट B में मूव कर रहा है, तो स्टेट A से स्टेट B जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है UA माइनस UB, दैट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का है, तो सिस्टम आपस में कनेक्टेड है बाय सर्टेन सॉर्ट ऑफ फोर्सेस और द फील्ड्स। वो फोर्सेस या फील्ड्स जो वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के कॉस्ट पे करते हैं। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड होके ही आपका कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। फिर इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। रेफरेंस पे डिपेंड करता है ये। फिर इसमें आ जाएंगे आपके केसेस, जैसे पॉइंट चार्ज का, फिर आपका डाइपोल का, फिर आपका होलोस्फीयर, फिर आपका सॉलिड स्फीयर, फिर आपका लाइन चार्ज। बहुत से एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। तो ये होता है आपका E इज इक्वल्स टू, अगर ये रेडियस वेक्टर की फॉर्म में दिया माइनस dv बाई डी आर, और अगर वेक्टर की फॉर्म में है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड इंटू के कैप। फिर इसमें बहुत से केसेस हैं कि पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से क्या है, पॉइंट चार्ज का कितना है, डाइपोल का क्या है, होलोस्फीयर का कितना, सॉलिड स्फीयर का कितना, लाइन चार्ज का कितना। फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर इस पे बेस्ड एक ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और एक इसमें पोटेंशियल का कैलकुलेशन है V2 माइनस V1 इज माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर R1 टू R2। तो एक ये इसमें एक्सप्रेशन है। तो कुल मिला जुला के इतना ही इसमें काम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को दो पार्ट्स में अपन बाइफरकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सेकंड इज द कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहला जो टॉपिक है वो आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो कि वर्क डन से रिलेटेड होती है। सो वर्क डन जितना भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स करेगा इन मूविंग सिस्टम फ्रॉम स्टेट A to B, वही जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पे होता है। इसको आप ऐसे समझे कि आप अपने घर से साइकिल चलाने निकले, घर पे वापस आए, आपको थकान होगा। तो थकान इसलिए हुआ क्योंकि आपने वर्क किया। मान लो आपने 200 जूल वर्क किया, तो जो 200 जूल आपने वर्क किया वो आपने अपनी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पे किया। पोटेंशियल एनर्जी जो है इट्स अ बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी आप एनर्जी ले लीजिए, उसके मैनिफेस्टेशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं। इट में भी केमिकल एनर्जी, इट में भी हीट एनर्जी, इट में भी काइनेटिक एनर्जी, इट में भी मैकेनिकल एनर्जी, बट जो उसका बेसिक फंडामेंटल ओरिजिन है दैट इज ऑलवेज इन द पोटेंशियल व्हिच इज ऑलवेज ड्यू टू द पोजीशन। तो आप ऐसे माने जैसे हम किसी भी फील्ड की बात करें तो उस फील्ड के अंदर ही एनर्जी कहीं ना कहीं है। आप एग्जांपल ले लें कि दो चार्जेस हैं, उनको आपने रखा हुआ है, तो इसमें हम कहेंगे कि ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। बट मैकेनिज्म ये है कि जब फोर्स लगाएंगे तो इनमें डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क आएगा, वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। सवाल यही है काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रहा है, वो हिडन है, दिखता नहीं है आपको द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो जो हिडन चीजें हैं, जो फील्ड्स है, और फंडामेंटली अगर बात करें तो पूरे चार्जेस एक फील्ड में है, जिसको क्वांटम फील्ड्स कहा जाता है बहुत ही बेसिक लेवल पे। तो हर एनर्जी उसी क्वांटम फील्ड से आती है। तो जो चार टाइप के फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उन सब का ओरिजिन कहीं ना कहीं उस क्वांटम फील्ड से। कि क्वांटम फील्ड इज समथिंग व्हिच कनेक्ट्स एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग्स वाइब्रेटिंग विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी इनसाइड द क्वार्क्स टू द एंटायर कॉस्मोस, टू द एंटायर यूनिवर्स।
सो देर आर सर्टेन थिंग्स जो तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे बेसिक फॉर्म है एनर्जी का, वहीं से हर एनर्जी पैदा होती है और अल्टीमेटली जो फोर्सेस हैं वो उसी में, कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करूं तो वो उसी की कॉस्टिंग पे वर्क करते हैं। ऐसे आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और फिर इसमें ये कैलकुलेशंस हो गए, फिर ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आपका पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ डिस्टेंस के साथ, तो आपसे पूछेगा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आएगा कैपेसिटर बनता कैसे है, चार्ज और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो Q इज इक्वल टू CV वाला फंडा आता है। फिर इसमें आता है इसमें कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना। इसमें आ जाएगा आपका पैरेलल प्लेट आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। फिर इसके मैनिपुलेशन आते हैं कि इसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इसमें कंडक्टर डाल दिया, इसमें ये चेंज किया, वो चेंज किया, तो बहुत सारे वेरिएशंस इसमें पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट के बाद आपका आएगा फिर इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर आता है, फिर इसमें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आता है। तो इन्हीं सब के डिफरेंट केसेस हैं, अर्थिंग कर दी आउटर की, इनर की, फिर एक होलो एक स्फीयर है खाली, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस फॉर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ चार्जेस। एक ही है इसमें। फिर इसमें एक एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आता है। कॉम्बिनेशन में एक सीरीज हो गया, एक पैरेलल हो गया, एक मिक्स्ड हो गया। मिक्स्ड में एक व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा और फिर सिमेट्रिकल सर्किट्स आएंगे। ये तो सिंपल है। तो फिर इसके कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इवन बोर्ड एग्जाम्स में इसमें न्यूमेरिकल्स पे होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पे। जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट है, या उसमें सीरीज पैरेलल तो बहुत ही सामान्य होता है, बहुत ही आसान है, बट व्हीटस्टोन ब्रिज है बिट कॉम्प्लिकेटेड। और उसमें भी जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड में आपको KVL KCL यूज करके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इसकी एनालिसिस है कि क्या क्या क्वेश्चन इस पे आते हैं कॉम्बिनेशन पे। इसके बाद इसमें कॉन्सेप्ट आता है कैपेसिटेंस में एनर्जी का, कि एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड Q²/2C होता है एक फॉर्म है इसका हाफ CV², एक फॉर्म है इसका QV/2। फिर इनके मैनिपुलेशन है कि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो उसके डिफरेंट केसेस यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो कुल मिला के ये आपकी पूरी एनालिसिस है पूरे चैप्टर की रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो इसमें स्पेसिफिक वीडियोस मेरे बने हुए हैं, आप ऑलरेडी सर्च कर सकते हैं टॉपिक के नाम के साथ। जैसे मान लीजिए आपको कैपेसिटर्स पढ़ना है तो कैपेसिटर्स या प्रॉब्लम ऑन कैपेसिटर्स बाय आचार्य विश्वेंद्र, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वीडियोस मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन पे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स पे हैं, लेकिन कहीं के मैंने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए हैं। तो आप इसमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कैपेसिटर्स बाय आचार्य विश्वेंद्र एंड यू कैन सी द वीडियोस। इसमें मैंने बहुत ही छोटे वीडियोस, ज़्यादातर वीडियोस 3 से 4 मिनट के हैं, उसमें मैंने कम से कम आधे से पौने घंटे का कंटेंट कवर किया है। तो ये आपकी एनर्जी और टाइम को ऑप्टिमाइज करेगा, आप कम समय में ज़्यादा सीख पाएंगे, ये मेरा इसमें प्रयास है। सो यू कैन सी दोज वीडियोज ऑन यूट्यूब। नेम ऑफ द टॉपिक बाय आचार्य विश्वेंद्र। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इलेक्ट्रिक बल्ब बाय आचार्य विश्वेंद्र, रेजिस्टेंस बाय आचार्य विश्वेंद्र, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय आचार्य विश्वेंद्र। तो टॉपिक के साथ मेरा नाम सर्च करके आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं एंड यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।